कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रवास के दौरान दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने दमोह के कांग्रेस नेताओं के घरों पर पहुंचकर उनके परिजनों के दुनिया से अलविदा कह देने के बाद वहां पहुंचकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जहां पंडित मुकेश नायक के निवास पर पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता सतीश नायक के निधन के बाद उनके चित्र के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं वे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रतन चंद जैन के निवास पर भी पहुंचे, जहां पर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रतन चंद जैन की माताश्री के निधन के बाद उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा अनेक कांग्रेस नेताओं के घर पर भी पहुंचे। उनके साथ दमोह के विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, विधायक रवि जोशी के साथ अनेक कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। जी, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, क्या लगता है सरकार चुनाव कराएगी? देखिए, सरकार, भाजपा की सरकार डरी हुई है। ये कभी भी पंचायत के चुनाव और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव कराना नहीं चाहती। इसलिए नहीं कराना चाहती कि महंगाई का दावानल सबको निगल जा रहा है, किसान परेशान हैं, उसी की फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। अभी गेहूं की बम्पर फसल हुई तो अडानी और अंबानी के कहने पे श्रीमान 1008 नरेंद्र मोदी साहब ने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। 2500 का भाव मिल रहा था, आज 1500 पे आ गया गेहूं। क्यों लगाया निर्यात पे प्रतिबंध? क्योंकि अंबानी अडानी के साइलो भर नहीं रहे थे, कोई उनको बेच नहीं रहा था, किसान व्यापारी को बेच रहा था, क्योंकि विदेशों में गेहूं की मांग बहुत थी। ये बात हो गई। उसी किसान का नौजवान बेटा, उसके दोनों हाथ रोजगार से खाली हैं। डीजल पेट्रोल खूब भाव बढ़ा के अभी हल्के से घटा दिए। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, किसान की कमर तोड़ना, ये सारी घटनाएं जनता में आक्रोश पैदा कर रही। इसलिए ये चुनाव कराना नहीं चाहते, लेकिन न्यायपालिका का डंडा ऐसा ज़बरदस्त है कि इनके पिताश्री को भी अब चुनाव कराना पड़ेंगे और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी तय। देखिए, हमने विधानसभा के अंदर हमारे नेता कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय 27% आरक्षण हमने अध्यादेश लाके कानून बना के पास किए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पे उन्होंने बढ़ाया। 16% SC और 14% पिछड़ा वर्ग को और 22% ST को। ये हमारा लगभग आरक्षण है। 20%, 16% और 14%। 20% ST को है। ये 50% हो गया। नरेंद्र मोदी साहब ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे, जो कांग्रेस की भी मांग थी, वहाँ बढ़ाया। मतलब आपने कानून पास किया ना। पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण का कानून नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बनाते? कौन सी 50% आरक्षण संविधान में आप बोल रहे हैं, तो 10% वहाँ बढ़ाया। 27% के लिए नया कानून ले आओ। कौन डॉक्टर मना कर रहा है आपको? तो मिलना जी, उसका हक है पिछड़े वर्ग का। बीजेपी पटाखे फोड़ रही है कि हम कहते हैं और हम 27%। अभी तो दिग्विजय सिंह जी का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, लल्ला खेले कोऊ का, नाम पिया का होए। आंगन में लल्ला किसी का खेल रहा है, नाम पिया का होए। नकली पटाखे बाज हैं।